नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज कोई भी ट्रेड नहीं हुआ, मार्केट ने कोई ऐसा सेटअप बना के ट्रेड दिया ही नहीं भाई। बट देखो ट्रेड नहीं हुआ, बट एक सबसे बढ़िया बात क्या है भाई कि मार्केट में हम ट्रैप नहीं हुए। मैं आपको पिछले एक दो दिन से लगातार एक ही चीज बोल रहा हूँ भाई, जो अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैं बार बार आप लोगों के साथ जो चार्ट शेयर करता हूँ शाम को निफ्टी का, वहां भी मैं बहुत ही क्लियरली मेंशन कर रहा हूं भाई कि भाई ट्रैप नहीं होना। ये चीज मैंने एक बार नहीं भाई, आपको मैंने बहुत बार पिछले कई महीनों से बार बार सिखा रहा हूं मैं कि मार्केट ट्रैप कहां करती है। कुछ एक ऐसी चीजें हैं, कुछ एक ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे मार्केट ट्रैप करेगी, दिखाएगी कुछ, होगा कुछ, और उसके पीछे प्योर साइकोलॉजी है भाई। कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई कोई रट्टा मार चीज है या कोई तुक्का मार चीज है या कोई किस्मत है, ऐसी कोई कुछ नहीं है भाई। प्योर चार्ट पे आपको दिखेगी चीजें कि ये ट्रैप जोन है भाई, यहां बच लो, यहां प्रॉफिट कमाने की चीज जगह नहीं है। मैं बार बार वही बोल रहा हूं भाई, ट्रेड नहीं लेना, ट्रेड नहीं होना। आपका दिन बिल्कुल पूरा दिन खाली चला गया, कुछ भी दिक्कत नहीं है भाई। ट्रेडिंग ये नहीं है कि हर दिन आके ट्रेड करो ही करो। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है ट्रेडर की कि अगर मार्केट में आए हैं, लॉग इन किया है ऐप पे आके और आगे सामने लाइव मार्केट चल रही है, तो ट्रेड तो होगा ही होगा, चाहे बिल्कुल कम क्वांटिटी में करो। अच्छा देखो, मैं बताऊं एक लत बताता हूं आपको, एक एडिक्शन बताता हूं। ट्रेडर को होता क्या है भाई, ये होता है कि मान लो आप जनरली 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो भाई, बट आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, सेटअप नहीं आ रहा है, आपको बैठे बैठे 2-3 घंटे हो चुके हैं, मार्केट सेकंड हाफ में 1-2 बजे आ चुकी है, आपको लगेगा यार तो कोई ट्रेड नहीं है, सिर दर्द हो गया है, देखते देखते बोर हो गए एकदम। तो क्या करेंगे, 10 की जगह चाहे हमें 2-3 लॉट लेने पड़ो, बट एक छोटा सा ट्रेड तो मार के देखेंगे ही देखेंगे। जबकि आपका हायर टाइम फ्रेम आपको क्लियरली बता रहा है कि भाई ट्रेड नहीं है यहाँ पे, बट आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, वहां 1-2-4 लोट से आप ट्राई करोगे कि क्या हो जाएगा, छोटा सा 10-20 पॉइंट का ही तो स्टॉप लॉस है, मार ले यार, तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो कोई नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस ले लेंगे, क्योंकि पूरा दिन आप बैठे बैठे बोर हो चुके हो। इस वजह से मैं आपको कहता हूं कि भाई इस जो ये वाली जो मेंटेलिटी है, जो एडिक्शन है, इसको एकदम दूर करना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है तो। क्योंकि ये लॉस प्रॉफिट की बात नहीं है भाई, सारी बात आपकी साइकोलॉजी की, आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड नहीं होने देगी ये आदत जो है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए आगे नहीं बढ़ने देगी। आप एक ही जगह घूमते रहोगे। अगर क्यों, आप क्या करोगे, आप छोटे छोटे प्रॉफिट कर रहे हो अभी मान लो, बट साथ में आप छोटे छोटे लॉसेज भी साथ साथ चल रहे हैं, तो कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही, कुछ भी आपका ऐसा नहीं है कि आप स्केल अप कर पा रहे हो इस चीज को। कब होगा, जब आप 5 में से मान लो 3 दिन आपने प्रॉफिट कर लिया और 2 दिन आपका ट्रेड नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल में बचे या नहीं। बट 3 दिन प्रॉफिट किया, 2 दिन लॉस कर लिया आपने, लेके बात बराबर कर दोगे। तो कुछ दिन ऐसे होंगे जिस दिन आपको लॉस से बचना है, प्रॉफिट नहीं लेना है। ऐसा ही ये आज का दिन था, इसीलिए मैं बार बार आपको पहले ही बताया जा रहा था। देखो एक बार चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी। अच्छा डिस्क्लेमर है कि भाई चैनल ये टेलीग्राम भी और यूट्यूब भी दोनों मेरे फ्री हैं, कोई पेड सर्विस, कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं देता, ये मेरा डिस्क्लेमर है। प्योर एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज के लिए ही चीजें मैं शेयर करता हूं। जिसको ये चैनल ज्वाइन करना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, ज्वाइन कर लो, फ्री चैनल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी, और ये मैं अपनी सारी स्टडी शेयर करता हूँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, एक सेकेंड, आपको मैं चार्ट दिखाता हूं जो मैंने कल नहीं परसों शेयर किया था। देखो यहां चलते हैं निफ्टी 50 के डेली पे, आज को थोड़ा सा जूम करता हूं मैं। देखो ये मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट शेयर किया था परसों। अब मैंने क्या लिखा था भाई, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखो मैंने ऊपर, अब ये देखो, ये मैंने जोन बनाया है एक येलो में, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने क्या लिखा भाई, ये सेलर्स जोन है, ठीक है। बायर्स को कोशिश रहना चाहिए अब यहाँ पे, ठीक है। सारी चीज आप पढ़ लेना, देखो नो पोजिशनल बाइंग साइड ट्रेड, सब कुछ लिखा हुआ है भाई। अब ये चीजें जब मैं शेयर कर रहा हूं कल का, और अच्छा बैंक निफ्टी का दिखाता हूं आपको, शायद परसों ही, हाँ थर्सडे को, ये अच्छा ये थर्सडे को किया था मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट से। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है बैंक निफ्टी पे भाई, ये यहाँ पे जब तक ग्रीन, इसके बाद और बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी है। मैंने क्या लिखा भाई, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, क्लियर वे तो अपसाइड भी नहीं दिखता, सेंटिमेंटल ट्रेडिंग ना करें। ये मैंने साफ चीजें आपको लिखी हुई है कि भाई अब ये सेलर्स जोन है, यहाँ पे क्लियर नहीं है बायर्स का पाथ भी, अगर चाहे कैसी भी कैंडल बने, तो आपको ऐसे टाइम पे अपने आप को बचा के रखना है। ये चीजें आप समझो बस। कल भी जो निफ्टी का मैंने शाम को जो चार्ट शेयर किया था आप लोगों के साथ, ये देखो भाई, ये चार्ट शेयर किया है सब कुछ। तो इस पे क्या है कि भाई ब्रेकआउट ऑफ रेजिस्टेंस अगर होता है तो देखो हमें नहीं पता मार्केट कहां रुकेगी, अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो भी रीटेस्ट पे ही बुलिश
एंट्री लेनी है भाई, क्लियर लिखी है। नीचे क्या था भाई, ब्रेकडाउन होता है इसका, और यहां देखो मैंने ये इसीलिए बनाया था कि यहां अगर होल्ड करता है, रेंज बनाता है, फिर अगर ये वापस रिटेस्ट पे एंट्री देता है तो ठीक है, यहां तक एंट्री ले सकते हैं। ये नीचे मैंने बताया था भाई, इसके नीचे ट्रेंड रिवर्सल होगा। अब तब तक अगर यहां से मार्केट गिरती है तो ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। इसमें दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, यहां देखो मैंने इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी भाई, अभी टॉप पे दोनों साइड कंफ्यूजन एंड फियर है, दोनों साइड, क्योंकि किसी के पास क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट में बायर सेलर दोनों डरे हुए हैं। सो किसी भी साइड का जो ट्रेड लो वो कंफर्मेशन मतलब रिटेस्ट पे ही लेना है भाई, ये तो क्लियर है बात। बेरिश साइड तभी जाएं जब डे लो ब्रेक हो, डे लो से पहले बेरिश साइड नहीं जाना भाई। बाइंग साइड भी रेजिस्टेंस ब्रेक एंड रीटेस्ट पे बुलिश सेटअप मिलने पे ही जाएं। मार्केट बायर्स और सेलर्स दोनों को ट्रैप मार रही है भाई, सो क्लियर ट्रेड ही लें। अगर क्लियर ट्रेड है तो लें, नहीं तो मत लें। इतनी क्लियर चीजें मैंने कल भी लिखी थी, परसों भी लिखी थी, मैं डेली आपको बता रहा हूं। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखो भाई, एक बार चीजें समझो आप, छोटे टाइम फ्रेम में आप कैसे फंस जाते हो। मान लो भाई एक ये मैंने किया, ठीक है, यहां मार्केट आई थी, इसके बाद मार्केट गिरी थी, अप साइड गई, फिर मार्केट यहां से चली, यहां से बढ़िया फॉल फिर से आया, अब फिर से इसके पास अप्रोच कर रही है भाई। मैंने अपनी लास्ट टू लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो में बहुत बढ़िया समझाया था कि जब मार्केट इन लेवल्स के अप साइड ब्रेक करेगी या इसकी डाउन साइड ब्रेक करेगी तभी क्लैरिटी आएगी डायरेक्शन की। अदरवाइज मार्केट कैसे चल रही है, यहां से मार्केट में नीचे का ट्रेड, यहां से अप साइड बुलिश का ट्रेड, बस। और यहां इन एरियाज के पास जाके ज्यादा आप एग्रेसिव मत हो, तो आपकी ट्रेडिंग ठीक चलेगी, सही चलेगी, अगर आपने ये एनालिसिस चाहिए टाइम फ्रेम में करके रखा है तो। अब ये रेजिस्टेंस एरिया के पास आ रही है मार्केट। दूसरी बात, अगर इसको भी मैं एक रेजिस्टेंस एरिया ये मानूं कि भाई यहां से सप्लाई आ रही है, बार बार सेलिंग आ रही है और प्रॉफिट बुकिंग जोन है, जिन्होंने यहाँ बायर्स ने बाइंग किया हुआ है उनका तो प्रॉफिट जोन चल रहा है भाई, वो तो माल निकाल रहे हैं अपना। जो बड़े प्लेयर्स ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में लिया होगा, वही बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स दिख रही है आपको। यहाँ रिटेलर ट्रैप होता है बेचारा, उसने रिटेलर ने यहाँ नहीं खरीदा होगा, उसकी हिम्मत ही नहीं है कि गिरती मार्केट में बाई कर ले, चाहे वो कितनी भी सस्ते वैल्यू पे चीज मिल रही हो, नहीं खरीदेगा। स्टॉक्स वाली चीज है भाई, कोई स्टॉक यहां मान लो 1000 का था और गिरते 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 यहां आ गया 600 रुपए का, हिम्मत ही नहीं है भाई, दिमाग में घूम रहा है 100 वाली चीज 600 हो चुकी तो बहुत बुरी तरह गिर रहा है भाई, ये रेड 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 हो रखा है, हिम्मत ही नहीं है कुछ भी अच्छा देखने की यहाँ पे। और जब ये वापिस यहां जाके 900 रुपए पहुंच गया होगा ना, ऑलरेडी 50% जा चुका है, तब ये न्यूज में आएगा, सोशल मीडिया में आएगा कि तो पिछले एक महीने में 50% भाग गया, तब बेचारा रिटेलर आएगा कह रहे यार मिस कर दिया, ये तो बहुत भाग रहा है, एंट्री ले लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं यहाँ तो ले लूं। और फिर वही होगा, यहाँ प्रॉफिट बुक करवा के वापिस जाके 700 रुपए पे टिक जाएगा। फिर वो क्या होगा, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, वो लॉस बुक करेगा बेचारा, और ये फिर 700 से हायर लो बना के वापिस चल पड़ेगा। इसी चक्कर में रिटेलर फंसा रह जाता है भाई। तो इस मेंटेलिटी को चेंज करो, रिटेलर्स वाली मेंटेलिटी की जगह अब बड़े प्लेयर्स की मेंटेलिटी लेके आओ कि भाई मैं बाइंग करूं तो कहां पे करूं, मैं बाइंग करूं तो यहां करूं, डिस्काउंटेड लेवल पे करूं, और मैं बेचूं तो कहां बेचूं, हायर लेवल पे मैं बेचूं, ना कि हायर लेवल पे मैं जाके बाई करूं। ये मेंटेलिटी चेंज करो आप, चिंदी चोरी छोड़ो बिल्कुल एक तरफा, कोई दिक्कत नहीं आपका। अगर स्टॉक बाई चांस, चलो सपोज करो आपने 900 पे था और ये सीधा निकल गया, होता है भाई, कोई स्टॉक सीधा भी निकल जाता है, अरे कौन सी कमी है भाई स्टॉक्स की, और आ जाएंगे यार, पता नहीं कितनी 5-10 हजार कितनी कंपनीज होंगी, कितने लेने आपको, 5-4, 4-5-10 ले लोगे, तो कोई कमी थोड़ी है, जाने दे भाई, जो ऐसे ही जा रहा है उसको, आपको तो वही लेना है, आपके तो बिल्कुल लट काट के खड़े हो भाई, लूंगा तो नीचे के लेवल पे लूंगा। ऐसे ही ट्रेडिंग है भाई। यहां पे मान लो ये एक दिन और बुलिश चली जाती, मान लो क्या हो जाता, आपका क्या जाता है, आपके पैसे तो नहीं लिए इसने, लॉस तो नहीं खाया आपने, ट्रेड तो एक दिन बाद मिल जाएगा, इसमें नहीं मिला तो गोल्ड में मिल जाएगा भाई, नेचुरल गैस में मिल जाएगा, क्रूड ऑयल में मिल जाएगा, मेरे को जाके क्रिप्टो में मिल जाएगा, इथेरियम में मिल जाएगा, अरे कहीं तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो चलो कल मिल जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये मेंटेलिटी लेके आओ आप। अब सिंपल सी बात थी भाई, यहां अगर मार्केट में ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये निकलता तो मैं बुलिश होता, ये नीचे जो है 25,150-60 वाला एरिया, ये मेरे पास 2 दिन की सपोर्ट है, डे लो भी है, ये ब्रेक होता, होल्ड होता तो मैं यहां तक के लिए ट्रेड लेता। आज क्या हुआ मैं आपको दिखाऊं, आप एक बार 5 मिनट में चलते हैं, फिर 15 मिनट और आवरली भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और आज मेरे को एक चीज और बताना भाई आप लोग कि आज लॉस किसने खाया, सच्ची सच्ची बताना कि किसने जल्दबाजी करके यहाँ डे लो ब्रेक होते ही ट्रेड लिया, और कौन ऐसा था जो अपने एनालिसिस की वजह से, जिसने ये देखा कि घोड़ा यहां से भाग के आया है, इस वजह से मार्केट में ट्रैप होने से बचा।
इस वजह से बचा। ये नहीं कि आपने वैसी ट्रेड नहीं किया, वो अलग बात है, बट इस वजह से कि आपको ध्यान थी ये चीज कि भाई घोड़ा यहां से चल के आया, हायर टाइम फ्रेम अभी अलाउ नहीं कर रहा है, अब छोटे टाइम फ्रेम में जाके नहीं फंसे हो। क्यों? अब देखो भाई, देखो मार्केट में क्या होता है, मार्केट सीधा अपसाइड गैप अप वगैरह हुई, यहाँ हुई, ये हाई था तो बुलिश साइड यहाँ जाने का कोई मतलब है ही नहीं। यहां से मार्केट धर 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 वन साइडेड आई, और ये था लो, कल का लो था, मार्केट ने इसको रिटेस्ट कर लिया रिटेस्ट। अब यहां से थोड़ा अपसाइड गई, यहां से फिर धर 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 नीचे गए, अब इसने इसका ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ पे कर दिया। अब आप लोगों ने क्या किया भाई, यहां ब्रेक डाउन किया, ये इसके पास पहुंची, यहां बल्कि एक आध भाई ने तो मेरे ख्याल में यहीं पे इस कैंडल में एंट्री मार रखी है, जो टेलीग्राम पे आप लोगों ने बताया था कि मैंने एंट्री ले ली रिटेस्ट पे, और फिर मार्केट थोड़ा नीचे जाती है। अब देखो ऐसा होता क्या है, मान लो आपने एंट्री मार लिया, आपका तुक्का लग भी गया, सपोज करो, पहली बात तो जिसने एंट्री मारी उसका देखो ये स्टॉप लॉस मार्केट ने खाई लिया, ठीक है। फिर भी चलो सपोज करो किसी ने यहां नहीं मारी, यहां मार ली, तुक्का लग गया मान लो, और यहां नीचे मार्केट गई। अब आप बैठे हो कि भाई मार्केट में नीचे सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट जो है वो है ये एरिया मान लो, ठीक है, यहां मैं एग्जिट करूंगा, और इसने क्या किया, उस सपोर्ट से पहले ही ये वापिस घूम के और टक आपका जाके स्टॉप लॉस खा लिया होगा, चाहे यहां एंट्री लियो, चाहे यहां लियो, चाहे यहां लियो, जाके स्टॉप लॉस खा लिया। तो क्या मिला आपको? क्यों नहीं मिला? अब आप ब्लेम करोगे मेरे को प्रॉफिट भी दिखा था पर फिर भी नहीं हुआ, मैं बुक नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। आपकी एंट्री ही गलत है, आपने गलत जगह एंट्री ले रखी है। ये कोई सेलिंग की मार्केट नहीं है जो आप ब्रेक डाउन होते ही और एक छोटी सी कैंडल, आप देखो यहां से चल के आया है घोड़ा, ये कैसे भूल रहे हो आप? यहां से चल के आया है, कैसे भूल रहे हो आप? आपने छोटी सी 2-3 ये 5 मिनट की कैंडल देखी, हल्की सी ऊपर गई, इसी में एंट्री बना ली। ये कोई बेरिज मार्केट थोड़े है भाई, बुलिश मार्केट है ये। बुलिश मार्केट में आज पहली बार फॉल आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है, नीचे इतनी स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट है, इतनी स्ट्रॉन्ग जब डेली टाइम फ्रेम की सपोर्ट है। आप 5 मिनट में यहां एंट्री मार के क्या तीर मारना चाह रहे हो भाई? क्या ले लोगे आप? ये 20-40 पॉइंट ले भी लिया तो, तुक्के के 20-40 पॉइंट ले भी लिया तो क्या हो जाएगा? वही अंबानी अडानी को पार थोड़े कर दोगे आप। अब देखो आप, अब 5 मिनट के क्यों पीछे पड़े हुए हो भाई? 15 मिनट में आपको कहीं से दिखाई दे रही है कि मार्केट यहां से चली है, धड़ 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 मार्केट नीचे एक पुल बैक आया। अगर एंट्री बनती भी थी तो, कोई मैं बता देता हूं, एंट्री कोई बनती भी थी तो एक एंट्री बनती थी कि यहां से मार्केट आई 15 मिनट में, ये रिवर्सल दिया, और ये इस टाइप से जब मार्केट ने इसके कंपेरिजन में लोअर हाई बनाया, अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो वो यहां एंट्री लो। ये मैं पहले लेता था, अब मैं नहीं लेता, क्योंकि अब मेरे को बिल्कुल क्लियर चाहिए, बड़े टाइम फ्रेम से टॉप से है, तो मेरा यहाँ पे एक है माइंडसेट कि मैं क्लियर एंट्री लूं जिसमें मेरे को बड़ा टारगेट मिल सके भाई। तो यहां फिर भी आपकी चल जाती बात, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसने डे लो को रीटेस्ट किया है पहले, और फिर एक पुल बैक दिया है। पुल बैक पे इसने 15 मिनट में एक अच्छा एक लोअर हाई बनाया है, जिसपे कि हैमर टाइप कैंडल भी बनी है। तो यहां फिर भी चलो मैं 1% मान सकता हूं कि कोई एग्रेसिव ट्रेडर वो ले चल जाएगी बात, क्योंकि डे ये प्रीवियस और रेजिस्टेंस उसके पास से मार्केट गिर के आई है, सिंपल सी बात है। बट यहां का क्या मतलब है भाई? ये ब्रेक हुआ है, ये क्या मतलब है कि यहां से चल के आई है और यहां आप 1-2 कैंडल 5 मिनट की देखते ही आप यहां घुस रहे हो? फंसोगे ही फंसोगे। अब और दिखाता हूं, अब आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि आप बिल्कुल ही गलत थे। अब बताओ मेरे को, अब बताओ मेरे को कि गलत थे या नहीं थे। ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट है भाई जहां से ट्रेंड रिवर्सल होगा। मार्केट अपसाइड गई है, ठीक है, अपसाइड जाके मार्केट यूं करके यूं आके और धड़ 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 नीचे आ रही है, तो आप कहीं यहां सेलिंग साइड का ट्रेड बना रहे हो। सपोज करो ये था ना डे लो, यहां कहीं सेलिंग साइड का ट्रेड बना रहे हो, नीचे स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, बायर्स बैठे हुए हैं, पता है कि यहां आते ही बायर्स आएंगे, आजा भाई। आप यहां सेलर बन रहे हो, यहां आपका एक्चुअल में मार्केट यहां से गिर के चली है, एक्चुअल जो रियल जो सेलर्स जोन है वो ये है टॉप पे, तो ये सेलर्स जोन है, सिंपल सी बात, ठीक है, ये बायर जोन है। आप कहां से एंट्री ले रहे हो? डे लो ब्रेक होना कुछ नहीं है भाई, स्विंग टू स्विंग चलो, बहुत बार बताता हूं, चार्ट को लाइनों में मत बांधो। अब किसी ने मार दी होगी लाइन, ये ले भाई, ये लाइन मार दी, और अब वो जाएगा 5 मिनट में, तो उसको परफेक्ट ट्रेड दिखाई दे जाएगा भाई। ये ब्रेकआउट आराम से ब्रेक डाउन होता है, और रिटेस्ट किया है, और ये फिर नीचे भी आई है, दिख गया, क्योंकि ये लाइन ने दिखा दिया। बट लाइन का कुछ नहीं होता, लाइन कितनी मार लो, कहीं से मार लो, टेढ़ी मेढ़ी 50 लाइन मार सकते हो चार्ट पे आप,
आप हायर टाइम फ्रेम देखा करो जहां क्लियरिटी नहीं है ट्रेंड की। यहाँ बीच में ट्रेंड की क्लियरिटी नहीं है, क्यों? हम सेलर्स भी नहीं कह सकते, इसके नीचे नहीं निकली है मार्केट, और बाइंग में मार्केट है, बाइंग में ही, बट यहाँ हमें बाइंग साइड जा नहीं सकते, हमें अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट खुद फंसी हुई है, दम नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं बची है बायर्स में। तो जब क्लियरिटी ही नहीं है किसी चीज की तो क्यों फंस रहे हो? किस बात का ट्रेड लेना चाह रहे हो आप? अब आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या यहां से मार्केट चलती चलती आ रही, तो भाई पुल बैक देगी मार्केट, कहां जाएगी बाकी? यही मैंने लिखा, देखो ये देखो, मैंने इसीलिए मैंने लिखा था, आप लोगों के मैसेज दिखाई दे रहे थे बार 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 बार। एक सेकेंड, ये देखो, ये कितने बजे? 12 बजे मैंने लिखा है। भाई जल्दबाजी ना करें, 15 मिनट्स और आवरली में फॉल देखो, घोड़ा काफी दूर से भाग के आया है। पुल बैक भी 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग देखो, मैंने इसलिए कहा था कि 5 मिनट का पुल बैक देखोगे आपको जगह जगह ट्रेड दिखेंगे। आप ये देखो 15 मिनट में एटलीस्ट कि भाई कितनी दूर से भाग के आ चुका है, तो पुल बैक भी थोड़ा बड़ा ही होगा ना, क्योंकि नीचे स्पोर्ट है, कहां जाएगी मार्केट भाग के? नीचे स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, सो कहीं भाग के नहीं जा रही मार्केट। अगर जेन्युइनली सेलर्स ऐड हुए तो आराम से एंट्री मिलेगी, ज्यादा जल्दबाजी की जगह नहीं है अभी। ये मैंने क्लियर लिखा कि भाई अगर ये स्ट्रांगली मान लो कि यहां से रिवर्सल आ रहा है, भाई आ रहा है, आया नहीं है, इसके नीचे आएगा, आ रहा है, तो अपने को एंट्री देके जाएगी मार्केट। क्यों जाएगी? क्योंकि अभी स्पोर्ट के ऊपर है। हाँ, ये ब्रेक हो गया तो क्या पता पैनिक वाली सेलिंग आ जाए, मार्केट धड़ से यहां तक पहुंच जाए, तब मैं आपकी बात मान लूंगा कि भाई एक मिनट या 5 मिनट का सहारा भी लेना पड़ सकता है एंट्री के लिए। बट यहां नहीं करना वो चीज, यहां ये टाइम फ्रेम पे ही रहो, सो दैट पहली कंडीशन है ट्रैप से बचो भाई। यहां बहुत ट्रैप मारेगी मार्केट, यहां से बाइंग साइड दिखाएगी, यहां से सेलिंग दिखाएगी, तो यहां ट्रैप से बचो, आइए टाइम फ्रेम में ट्रेड लो। क्लियर होगी चीजें, इसलिए मेरा कोई ट्रेड था नहीं भाई आज। बैंक निफ्टी का भी वही है, देखो भाई अब साइड जाने का है नहीं, जब तक अब ये नहीं निकला था, ये जाने का था नहीं, मार्केट अच्छी खासी नीचे आई और वही इसने किया। यहां आके वापिस देखो जबरदस्त वापिस इसने खींच गई मार्केट, पूरा पुल बैक दे दिया। चलो ये हो गया जी। अब चलते हैं एक बार जल्दी से, देखो इथेरियम पे। अच्छा भाई देखो, कल का एनालिसिस कितना बढ़िया एनालिसिस था अपना, मैं आपको दिखाता हूं। कल मैंने आपको क्या बोला था, एक चीज क्लियरली आपने देखा होगा, देखो ये चीजें सीखो आप भाई। देखो टाइम वीडियो लंबी हो जाती है, नहीं सिखाने के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा चीजें हैं इसमें। ये 12 तारीख का है, ये 12 ये 13 तारीख हो गई, ये डे हाई था 12 तारीख का, है ना। मैंने आपको एक चीज बताई थी कल कि भाई मार्केट में दो चीजें होंगी। दो क्या होंगी भाई? यहां से मार्केट अपसाइड आई है, ठीक है, काफी बड़ा फॉल आया था, नीचे होल्ड करके अपसाइड आई है, दो चीजें होंगी अब। एक तो क्या है कि मार्केट वापस नीचे आएगी भाई, वापस नीचे आएगी, या मार्केट यहीं होल्ड करेगी और वापस ब्रेकआउट कर देगी। ये दो ही सेटअप मैंने बताए थे। दो में से नीचे आती तो क्या था कि भाई यहां आए, डे लो के पास रेंज बने, ब्रेक डाउन करके और ये सेटअप पकड़ के नीचे आ जाएंगे। अगर अदरवाइज यहीं पे होल्ड करके मार्केट ब्रेकआउट करके अपसाइड निकल जाएगी। इसने सेकंड वाली चीज कर दी भाई, ये देखो। अब आप में से कई लोग जो थे टेलीग्राम चैनल पे पूछ भी रहे थे कि ये बेरिश हो चुकी है मार्केट, ये हो चुका है, वो हो चुका है। कोई बेरिश नहीं हुई भाई, किस बात की बेरिश होगी? ये है मान लो 12 तारीख का हाई, देखो ये 12 तारीख का हाई था। मार्केट में क्या हुआ है, यहां होल्ड कर रही है, होल्ड कर रही है, होल्ड कर रही है। अब मान लो किसी ने आप में से, चलो मैं एक चीज और मानता हूं कि हो सकता है किसी ने ये मान लिया भाई, ये डाउट आ गया हो कि भाई ये हाई लगा, नीचे आए, लोअर हाई लगा, ब्रेक डाउन हो गया, तो अब यहां से क्या सेलिंग ट्रेड ले ले? अरे भाई एक चीज देखो, यहां हाई लगा, नीचे आई, ये लोअर हाई लगा, यहां से घोड़ा चलते चलते ब्रेक डाउन कर रहा है यहां से, तो यहां इमीडिएटली नहीं लेना अपने को, क्योंकि बुलिश ट्रेड है, अगेंस्ट द ट्रेंड वैसे जा रहे हैं, इमीडिएटली वैसे भी नहीं लेना अपने को। सिंपल सी बात है, क्या होगा, या तो यहीं होल्ड करे इस लेवल के पास अभी और फिर ब्रेक डाउन करे उस होल्ड का, तो हम समझ जाएंगे ब्रेक डाउन जेन्युइन है, या एक बार एक पुल बैक आएगा, इसके कंपैरिजन में लोअर हाई बनेगा और फिर लोअर हाई आके यहाँ एक सेलिंग कैंडल और बनती जो इन लेवल्स के नीचे क्लोज हो जाती, अगली कैंडल में आप सेलिंग की एंट्री ले लेते, जो कि हुई नहीं। ब्रेक डाउन हुआ, फेक हुआ, अगर आपने ये ब्रेकडाउन मानना है तो ठीक है। अदरवाइज ये पूरा ही लेवल जो था, ये जो बुल्स का लास्ट वेपन था, ये देखो ये पूरा बुल्स का जो लास्ट वेपन था, सारा ये मसाला इसके अंदर ही है, सब कुछ इसके अंदर ही है। तो यहां से वापस बुलिश, मैंने यही कहा था भाई, मैं तो अभी बुलिश हुई इसमें, मेरे को बेरिश कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा अभी का क्या है भाई, देखो मार्केट ठीक है, फिर यहां से अप साइड गई, यही थी भाई कि ये देखो पिछला ये था रेजिस्टेंस लेवल, मार्केट गई इसके पास जाके, और यहां से आप देखोगे मार्केट में आपको दिखाई दे रहा हो, देखो हाई नीचे, लोअर हाई, ब्रेक डाउन, मार्केट धर 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 नीचे। 15 मिनट में इसने बिल्कुल क्लियर ट्रेड दिया, वो आप देख लेना। चलो अभी का मैं बता देता हूँ नेक्स्ट क्या करना है। देखो भाई इतना बड़ा फॉल आ गया है,
यहाँ मैं बीच में तो सेलिंग साइड आऊंगा नहीं, नीचे मेरे पास ये बायर्स का लेवल है भाई पूरा, ठीक है, ये बायर्स जोन है पूरा। यहाँ से क्या होना चाहिए, कोई भी अपसाइड मूव आएगा, सिंपल हाई लोअर हाई, मैं अपना सेलिंग साइड जाऊंगा भाई, एक ही है मेरे पास, दूसरी कोई बात नहीं है भाई। हाँ यहाँ आ गई मार्केट, यहाँ लो लगाया, अपसाइड गई, यूं गया, ये नेक ब्रेक की, फिर यूं गई तो मैं ठीक है अपसाइड का ट्रेड ले लूंगा, अदरवाइज मैं वेट कर रहा हूँ पुल बैक पे, हाई लोअर हाई। यहाँ एक ही चीज है। अच्छा यहाँ भी देखो, आप लोग कंफ्यूज थे भाई कि आज सुबह गिर गई थी, तो आप पूछ रहे थे कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया, सेलिंग का ट्रेड देखें, बुलिश देखो। देखो यार एक चीज देखो, आपने ये देख लिया, अब ये क्यों नहीं देख रहे हो कि भाई ये कितना बड़ा मूव 2-3 दिन में ही दिया हुआ है, तो उसके आगे ये क्या है फॉल। ये देखो ये स्पोर्ट थी मार्केट, यहां तक प्रॉफिट बुकिंग होगी, अब ये क्यों देख रहे हो आज इतनी गिर गई है, ये भी तो देखो कितना बड़ा गया, उसके आगे क्या आया है, कुछ भी नहीं है यार। ट्रेंड बुलिश है जब तक डेली टाइम फ्रेम में नहीं हुआ है, हायर लो पकड़ो, बुलिश सेटअप पकड़ो, एक ही चीज है भाई। अच्छा नेचुरल गैस में क्या है भाई, सिंपल आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रेंड क्या है भाई, सिंपल है, अपना लोअर हाई पकड़ते जाओ और सेलिंग साइड में जाते जाओ भाई। अभी आ जाओ भाई एक बार जल्दी से, देखो निफ्टी में नेक्स्ट क्या करना है। देखो भाई अब चीजें समझना, पहले डेली टाइम फ्रेम में समझा देता हूँ, टाइम की बड़ी दिक्कत है भाई। देखो इसके जब तक ये नहीं ब्रेक हुआ है भाई, सिंपल सी बात है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है, बट यहां से कोई बुलिश साइड नहीं जाएंगे मार्केट में। क्या उसका एक इवनिंग स्टार भी बनाया है, बट इवनिंग स्टार बनने का मतलब ये नहीं कि सेलिंग आ जाएगी, बट हाँ बाइंग को अवॉइड कर सकते हैं अभी, क्योंकि वैसे टॉप पे है। तो कोई भी अपसाइड में आता है इस हाई के नीचे, हाई लगे नीचे, सेकंड लोअर हाई, सेलिंग सेटअप मिले, आप बेचने जाओ, सेलिंग का ट्रेड लेंगे, अंदर अंदर का यहां तक आज के लो तक का टारगेट होगा। सिंपल आज के लो के पास मार्केट आके भाई होल्ड करना शुरू कर दे, ब्रेक डाउन कर दे, सिंपल, और फिर रिटेस्ट पे सेलिंग सेटअप मिले, हम सेलिंग का ट्रेड ही लेंगे। तो लो के ब्रेक होने पे या टॉप पे बुलिश साइड का कोई भी ट्रेड जो होगा, वो ये जो हाई अब लग गया रेजिस्टेंस, इसका ब्रेक होगा, वापिस हायर लो मिलेगा, सेलिंग बाइंग सेटअप मिलेगा, तब भी जाएंगे, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और छोटे छोटे टारगेट के लिए ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहीं पे है। ये आपका होना चाहिए नजरिया यहाँ से। अब चलते हैं एक बार इसको 15 मिनट में और देख लेते हैं, थोड़ी सी क्लियरिटी शायद और आ जाएगी। देखो भाई सिंपल सी बात, मान लो यहाँ मार्केट है, सीधा अप साइड चली जाए, तो मैं बाइंग साइड हो जाऊंगा नहीं, हाई लगेगा नीचे, लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिलेगा, मैं यहाँ बेचने जाऊंगा इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे बायर्स वीक है, सेलर्स यहाँ पे थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगे। सिंपल एक चीज, गैप अप हो जाए सेम चीज। अच्छा यहाँ से मान लीजिए मार्केट डाउन साइड चलने लगे या गैप डाउन हो जाए यहाँ पे, एक बार मान लो यहाँ आई, तो मैं कैसे कंसीडर कर रहा हूँ, यूं आई यूं आई यूं आई, और मान लो यहाँ आके मेरे को फिर से सेलिंग सेटअप मिल रहा है, तो मैं ठीक है यहाँ से ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा, पहला टारगेट मेरा यहीं तक का होगा छोटा सा, ठीक है। और अगर मार्केट सीधा यहाँ आ जाए भाई, इस जोन में आके यहाँ मार्केट रेंज बनाना शुरू कर दे, होल्ड करना शुरू कर दे, और उसका ब्रेक डाउन कर दे भाई, तो मैं एक रीटेस्ट का जरूर वेट करूंगा यहाँ भी, और फिर उसके बाद सेलिंग साइड के ट्रेड में जाऊंगा। तो ये मेरी अप्रोच होगी, थोड़ा सा भाई ध्यान से चलना ही पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से चलना ही पड़ेगा। मार्केट ट्रैप डाउन साइड भी कर सकती है, क्योंकि देखो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसका ब्रेक होना जरूरी है। तो यहाँ से अप साइड आएगी, यहाँ तो समझ में आ गया, चलो भाई सेलिंग साइड में मार्केट हम ले सकते हैं ट्रेड। डाउन साइड में आपको पंगा होगा कि सीधी भाग के यहाँ आ गई तो बढ़िया है, यहाँ आके होल्ड करे, ब्रेक डाउन करे, या भाई सीधा भाग जाए तो फिर मैं पुल बैक का वेट करूंगा। इसको लाइनों में मत बांधना भाई कि यहीं पे पुल बैक आना चाहिए, ये आना चाहिए, ध्यान रखना भाई। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो को एंड करता हूं। बताना मुझे वीडियो कैसी लगी और कैसा दिन रहा आपका। धन्यवाद।